बिंग बो तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से माम जिमाम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तन तार है ढीली कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे कौन कसे. So good morning everyone, welcome back again to my channel Informatica Hub. So this video is regarding how you can clear service based interviews. So I thought देखो पर्सनल इंटरव्यूज एंड बहुत सारे स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो सब शेयर कर रहे हैं, बट आई थॉट कि सर्विस बेस्ड की जो इंटरव्यूज होती है ऑलमोस्ट कॉमन होती है ऑल काइंड ऑफ सर्विस इंडस्ट्री लाइक एसेंचर, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी एंड मोर. तो सर्विस इंडस्ट्री आप समझ रहे होगे 4-5 के बीच में जिसकी पैकेज स्टार्ट होती है 3.5, किसी में 3.5 भी आजकल, बट मोस्टली का 4, 4.5, 5 है अराउंड. तो यू माइट बी थिंकिंग दैट क्या क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, कितना प्रिपरेशन, व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन, ये सब सवाल आते होंगे आपके मन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम एक्चुअली वर्किंग इन एन IT प्रोफेशनल एंड working in this Informatica Hub platform in order to create an ecosystem where we all can share our genuine experiences from IT to corporate, college experience, IT experience, technological experience, in fact switching experience, all the things that is required during your college to campus to corporate journey. In your corporate, in spite of the technology that you are working, we want to create a ecosystem, a platform where all we can be connected. So if you're new, do subscribe and support my journey. And yes, let's start the video. So first of all, सर्विस इंडस्ट्री के इंटरव्यूज में जा रहे हो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. रिटर्न क्लियर हो गई होगी इसलिए आप ये वीडियो देखने आए हो, और रिटर्न क्लियर नहीं हुई तो टेंशन नहीं लेने का, रिटर्न के लिए ट्राई करते जाओ, एक ना एक दिन क्लियर हो जाएगा वो भी, ठीक है. जस्ट योर नीड एंड रिपीटेटिव प्रैक्टिस एंड रिपीटेटिव focus on the written part, it will be cleared, just you need and consistency, ठीक है. अब वो पार्ट को अलग करते हैं, पहले इंटरव्यू की बात करते हैं. रिटर्न पे भी बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे. इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि इंटरव्यू का सीजन चल रहा है अभी, एसेंचर की इंटरव्यू चल रही है, कैपजेमिनी की इंटरव्यू चल रही है, कॉग्निजेंट की इंटरव्यू स्केड्यूल है, इन द क्यू है. तो मैं सोचा चलो बात कर लेते हैं. डेलोइट की सीन तो अभी खत्म हो रही होगी, मतलब 2023 बैचेस के लिए बहुत लोग प्लेस हो चुके हैं, एंड जो लोग अब सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर बिफोर सिटिंग इन एनी ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री. तो क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले बी लिटिल बिट फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है. अब ये नहीं कि यू नॉट थिंक योरसेल्फ लाइक एन नेटिव इंग्लिश पीपल, लाइक यूएसए पीपल, नॉट लाइक दैट, दैट्स नॉट डिमांडेड, बट यस दे ग्रेजुअली एक्सपेक्ट समथिंग बेटर. दैट कम्युनिकेशन ऐसे होनी चाहिए कि आप दोनों की बात एक दूसरे को समझ में आए. आफ्टर दैट it should be like you can communicate in a better way, you can explain the scenario based things in a better way, because all these are the primary things. After that प्राइमरी जो स्ट्रॉन्ग बैकबोन की तरह काम करेगा आपको प्लेसमेंट दिलाने में, दैट इज अबाउट वन ऑफ योर प्रोजेक्ट. आफ्टर दैट जावा और एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये 3 चीज ना मैं बोलूंगा ना इंटरव्यू के लिए मोर देन इनफ है. आप ये 3 को पकड़ के इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो. रीजन ये होगा ना क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी सर्विस इंडस्ट्री की इंटरव्यूज होती है, कोई इंटरव्यूज तो दो पार्ट में होती है कि टेक्निकल पार्ट अलग और HR पार्ट अलग, पर कोई इंटरव्यूज में आपने चेक किया होगा कि बस एक सिंगल इंटरव्यू होता है, या 30 मिनट का 40 मिनट का एक सिंगल इंटरव्यू वो लेते हैं. तो अब ऐसा इसमें बात आ जाता है कि आप 30-40 मिनट में कितना ही जाएंगे वो. अब आपको यहाँ पे मैं ट्रिक्स एंड टिप्स दे रहा हूँ कैसे आपको इंटरव्यू को अपने तरफ ड्राइव करना है. बहुत बार ऐसा भी होगा जो बहुत एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होता तो कुछ भी पूछने लगते हैं, और जब कुछ भी पूछने लगते तो यार अब सर्विस इंडस्ट्री में आप बैठ रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठ रहे हो कि कम ही पूछेंगे. जब कुछ भी पूछेंगे यू विल बी आउट ऑफ द माइंड एंड यू विल बी थिंकिंग यार क्या हो गया. सबसे पहले सर्टिफिकेट तो वो सब मेंशन मत करना रेज्यूमे में जिसकी आपने रिवीजन नहीं किया. बहुत बार ये होता है फर्स्ट सेकंड ईयर में आपने नेटवर्किंग कर लिया, रेज्यूमे में मेंशन कर दिया, उसके बाद वो बेसिक सवाल से स्टार्ट किए, 2-4 सवाल उनको नहीं मिला, मन में पहले ही बना लिए कि इनको मार्किंग नहीं देना है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, रिज्यूमे में हाईलाइट उस पॉइंट्स को करो जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट हो. अब वो सब चीजों पे जब आप हाईलाइट कर दोगे उस सब पॉइंट पे ना, तो क्या होगा कि रिज्यूमे के जब वो इंटरव्यूअर एक परसेप्शन से जब वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट करेगा तो उसकी जो आंख जाएगी वो डायरेक्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स पे जाएगी. वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा, ओके यू आर सर्टिफाइड इन जावा, सो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन जावा, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाउ यू कैन प्रिंट दिस,
what is the way, how means what are your steps you should take in order to print or do the addition of two number, or what you can do. Some scenario based question can be there. If I eat half idli a day, 2 idli a day, kind of this kind of question वो बनाएंगे अगर आपके उसमें हाईलाइटेड है तो। सिंस आपने कुछ चीज को रिवाइज करके नहीं बैठा, सपोज बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, आपने शेक ऑफ डूइंग सर्टिफिकेशन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कर लेते हो और सब कुछ रेज्यूमे में मेंशन कर देते हो, उसके बाद जो क्वेश्चन आती है वहां से उठ के आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। मतलब कि 1 2 3 4 क्वेश्चन अगर आपको वो डाउन हो गया ना तो पूरा इंटरव्यू खराब सा हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत लोग कूल एंड काम होते हैं जो लास्ट में वो सुधार लेते हैं, जो कैप्टन कूल की तरह है, बट बहुत लोगों के साथ क्या क्या केस है कि 1 2 3 4 क्वेश्चन अगर आपकी डाउन गई, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके अगर खराब हुई, देन समझ जाओ कि आगे की इंटरव्यू भी समाप्त हो जाती है। तो आई वुड से मेंशन एंड हाईलाइट द थिंग्स इन योर सीवी दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन। ठीक है, कम लिखो पर कॉन्फिडेंट चीजों को लिखो। इनफैक्ट इफ यू थिंक द टेक्निकल पार्ट ज्यादा नहीं है, ट्राई टू पुट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन इन द कॉलेज, एनी प्रोजेक्ट, एनीथिंग। एक प्रोजेक्ट तो ऐसा लिख के उसका वॉक थ्रू करके बैठो, किसी भी दोस्त को बोलो यार समझा देने जिसकी कोडिंग वोडिंग अच्छा है, एक टेक्निकल प्रोजेक्ट, और उसमें जो जो चीज इस्तेमाल हुआ उस सबके बारे में लिख लो, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे ना तो दे विल जस्ट आस्क व्हाट आर द काइंड ऑफ व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव डन इन योर बीटेक, देन यू विल से वन ऑफ द प्रोजेक्ट। आफ्टर द प्रोजेक्ट के बारे में बोलेंगे कि और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, विच ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज इन दिस प्रोजेक्ट। तो आपको टेक्नोलॉजी, मान लो आपने पाइथन यूज किया, मान लो कुछ डेटा मैनिपुलेशन, अम्पाई पंपाई जो भी है, वो सब के बारे में कॉन्सेप्ट को रीड करके बैठो। ठीक है, अब जब सारा रीड करके आप बैठोगे एआई जो भी है जो भी, तो क्या होगा ना, अच्छे से वॉक थ्रू करके अपने प्रोजेक्ट का 5-6 घंटा देख के प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लो। क्योंकि ना क्या है सीन ना, यू नीड टू ड्राइव द इंटरव्यू इन योर वे। वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट थिंग ये हो जाता है ना कि अब उनको सिलेक्शन करने ही के लिए बैठे, पर दिक्कत ये है कि आप 4-5 क्वेश्चन मिस आउट कर देते हो तो इंटरव्यू रूइन हो जाता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट को लेके अपने तरफ ड्राइविंग करो इंटरव्यू को, तो स्टार्टिंग में ही आपको बूस्ट और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन के बाद आप प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लोगे तो आपको शुरू में ही मतलब बूस्ट कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि अब हमको ऐसे हैंडल करना है प्रोजेक्ट्स को लेके। प्रोजेक्ट्स एक बार आपका हैंडल हो गया ना एक अच्छी तरीका से, तो आपके अंदर एक बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद वो जावा पे भी आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आप मिस कर रहे हो, नो वरी, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप मिस किए हो, तो बी फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को एकदम रगड़ दो, अच्छा से समझा दो, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को अच्छा से बता दो, अंदर से वॉक थ्रू कर लो, अंदर से क्वेश्चन निकलवा लो। अपने से नहीं निकल रही है, किसी फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डीप डाइव होते हैं कोई चीजों में, तो उनके हेल्प लेके पूरे अच्छे से समझ लो। आफ्टर दैट जावा वावा से क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक थिंग पढ़ के जाना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, लाइक एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस, इनहेरिटेंस, और जितना भी डेफिनेशंस है, जितना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स यूज होते हैं, बेसिक सिंटैक्स देख के जाना, ऑलमोस्ट आपका जावा पार्ट भी चला जाएगा, या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर रहे हो। आफ्टर दैट वो पूछेंगे आपकी को करिकुलर, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू हैव डन, तो आप बता सकते हो, उस पर बातें कर सकते हो, या फिर वो कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, या फिर वो आपके ब्रांच से पूछ दे कि व्हाट इज विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। सो बी थोरो इन वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को देख के बैठो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं जाना है, दे विल नॉट डीप डाइव इनटू द थिंग्स, दे विल बी जस्ट जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक थिंग्स, ओके, बिकॉज दे वांट टू सी दैट वेदर यू कैन बी कंफर्टेबल इन द प्रोजेक्ट्स और नॉट, मीन अडेप्टिव हो कि नहीं, अ गुड लर्नर हो कि नहीं, इतना वो चेक करना चाहते। तो हाँ, यहाँ तक की सीन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको अपने आप को वॉक थ्रू करना है कि आप यहाँ तक निकल जाओ। आफ्टर दैट आप क्या करना है, बी लिटिल बिट कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करो, और हाँ, प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ बेटर वे। इतना कर लोगे ना तुम इन्फॉर्मेटिका हब को याद करोगे कि यार इंटरव्यू मैंने अपने एंड से गलत नहीं किया, इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंड, वो उन्हें पसंद नहीं था, मैं इसलिए नहीं सिलेक्शन हुआ होगा। डू फॉलो दिस थिंग्स, आई वुड सजेस्ट। ये सब एकदम स्मार्ट टिप्स है इन ऑर्डर टू एज सर्विस इंडस्ट्री। तो अभी जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं उन लोग के लिए नहीं था ये वीडियो, ये सर्विस इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए था। तो यार सर्विस इंडस्ट्री, इसकी थंबनेल भी मैं वैसे ही लगाऊंगा, हाउ टू एज सर्विस इंडस्ट्री में इंटरव्यू। सो ये ऐसे कर लेना एंड यू विल डेफिनेटली रिमेंबर माई वर्ड्स दैट कितना अच्छा आपका इंटरव्यू गया। उसके बाद सिलेक्शन होना ना होना आपके हाथ का नहीं है, द थिंग्स दैट इज इन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ बेटर वे, व्हाट आई कुड सजेस्ट। ओके, रेस्ट
you are also very much intelligent. You know that what are the things you should keep and what are the things you should not keep, what are the things how you should answer and what are the things you should not answer in a better way. इतना तैयार होके जाओ, कोई नहीं रोक पाएगा, and you will be acing all the things. Till then I hope you guys are doing absolutely well and I wish you all the best for all your upcoming interviews, placement drive and onboarding process. तब तक के लिए all the best. Take care and we'll meet you soon with a new informative content. Take care, bye bye, all the best. Where are you now?